नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए, जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि अब मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई के नियर बाई है। नियर बाई है तो यहाँ ना तो एग्रेसिव बाइंग करनी है ना एग्रेसिव सेलिंग करनी है। सेलिंग का तो एज सच कोई अभी कुछ था ही नहीं सिस्टम, क्योंकि मार्केट जो है बड़े टाइम फ्रेम में वीकली में हम देख रहे हैं कि वो अप ट्रेंड में ही है। ये मार्केट की कल की क्लोजिंग थी। ये मार्केट की क्लोजिंग थी। ये 47,950 कह रहा हूँ। आज मार्केट थोड़ा गैप अप हुई, 48,070 के आसपास गैप अप हुई। अब देखिए, वही था अपसाइड का ट्रेड। हमने कहा था अगर गैप अप हो जाए तो हम अपसाइड का कोई ट्रेड लेंगे नहीं, क्योंकि जब तक ये नहीं निकल जाता 48,150-60 का लेवल जो है ये निकल के ऊपर टिक नहीं जाए, तब तक हम 200-300 पॉइंट के लिए एक मूव लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। तो गैप अप हुई तो ठीक, आराम से बैठे हम। अब 46,900 नीचे का लेवल था। 46,900 950 ये जोन था नीचे। जब तक 47,900 सॉरी, नीचे का 47,900 950 ये नीचे का लेवल था, जिसको ब्रेक होने पे ही हमने डिस्कस किया था कि 47,700 तक का एक ट्रेड, हम छोटा ट्रेड ले सकते हैं। बट वो कब था? कंडीशन ये थी कि जब इसके पास कंसोलिडेट हो। अब देखिए, यहाँ से मार्केट चल के आई 48,070 से, एक कैंडल, दो कैंडल, मतलब आधा घंटा रुका, थर्ड कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको जनरली गलती क्या होती है। देखिए, अब इसने ये ब्रेक कर दिया नीचे, इसने ब्रेक कर दिया, इसकी क्लोजिंग हुई 47,860। अब यहाँ से घोड़ा चल के आया है, ये देखिए, यहाँ से घोड़ा चल के आया है, यहाँ तक चला गया था 227, ये देखिए करीब 205 पॉइंट तक तो चल पड़ा ही। अब नीचे जाने के लिए फर्स्ट ये हडल थी, फिर से मार्केट एज सच सेलिंग का था नहीं, तो एग्रेसिवली इसमें घुसने का कोई फायदा नहीं था कि ब्रेक होते ही घुस जाओ। क्यों? हमें चाहिए था यहाँ कंसोलिडेशन, और या फिर क्या था, ये घोड़ा यहीं रेस्ट करता है। इसके पास ये यहाँ से चल के 48,070 से चल के और इसको तोड़ रहा है, तो देखिए हमें डायरेक्ट नहीं घुसना था, क्योंकि मार्केट सेलिंग का था ही नहीं। अब क्या हुआ, चलो ठीक है, ऑलरेडी जब 200 पॉइंट जा चुका है, अब हमें क्या चाहिए था? एक रिट्रेसमेंट चाहिए जो इसके। अच्छा, मैं बताता हूँ, ऐसे केस में जब आप रिट्रेसमेंट ढूंढो ना, तो क्या होता है कि जनरली 61 to 78%, जो हम ये फिबोनाची जो लोग यूज करते हैं उनको पता होगा कि यहाँ से जैसे लगाया कि कितना जा चुका है, 1 में इतना गया था। अब रिट्रेसमेंट अगर ढूंढते हैं हम, तो मैं देखता हूँ कि 61 to 78 इसके बीच में ना कहीं रिट्रेस होता है, और फिर सेम प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, सेम जो ट्रेंड होता है उसी में मार्केट चली जाती है। तो वही हुआ, ये अराउंड 61% के आसपास आके और इसने रिट्रेस देना शुरू किया। बट वही था, यहाँ पे या तो अब कुछ क्लियर कट वो मिलता कि, अब देखिए मैं 15 मिनट यूज़ कर रहा था, आज 5 मिनट क्यों नहीं यूज़ किया? उसका कारण ये था कि अब मार्केट ऐसी जगह पे है जहाँ पे मैं एग्रेसिवली कहीं नहीं जा सकता। अब मेरे को क्लियर कट ही कोई इंडिकेशन चाहिए था, किसी साइड का ट्रेड चाहिए था, वो बहुत क्लियर चाहिए था 15 मिनट्स वाला। तो अब ये कैंडल आई, इतनी बड़ी कैंडल आ गई, फिर कुछ नहीं था। अब बट हुआ क्या, देखिए शांति से बैठे रहने का एक क्या होता है। देखिए, ये कैंडल आई, इसने बिल्कुल इसके यहाँ पे आई है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा अब नीचे बेरिश तो नहीं था मैं सच, बट जब मेरे को ये लगा कि यहाँ स्टॉप लॉस मेरा बिल्कुल छोटा हो गया। ये तो हो चुका था कि मार्केट यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, प्राइस एक्शन तो बना दिया था, बट ना मार्केट सेलिंग का था नहीं सच। तो बट यहाँ पे एक स्टॉप लॉस था 20-25 पॉइंट का, तो मैंने एक छोटा ट्रेड लिया बिल्कुल ही। बट ये नीचे आई तो थोड़ा चलो वेट करते रहे, हम करते रहे, बट यहाँ पे जब ये एक दो तीसरी कैंडल भी यहीं रुकी, तो यहाँ कहीं ज़्यादा नहीं, कुछ 50-55 पॉइंट का एक ट्रेड मिला प्रीमियम के हिसाब से, वैसे बता रहा हूँ। तो यहाँ हमने क्लोज कर दिया कि नहीं है नीचे, ये हैंडल नहीं टूटेगी तब तक कोई ट्रेड आएगा नहीं। फिर तो पूरा दिन चलो कोई ट्रेड था ही नहीं आज। तो वही है कि मार्केट अभी साइडवेज है, और एज सच कोई बड़ा ट्रेड अभी मिलेगा नहीं। चलिए अब कल के लिए डिस्कस करते हैं। देखिए, कल का सीन देखिए, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ जहाँ अभी इसकी क्लोजिंग है 47,788, 788, अब यहीं कहीं ओपन हो जाए, और ओपन होकर मार्केट यहीं थोड़ी देर टाइम बिता के फिर इसको नीचे की साइड ब्रेक करे। ध्यान से सुनना, इसको यहीं ओपन होके 700 और 750 वाली रेंज में, और यहीं कहीं थोड़ी देर टाइम बिताए, उसके बाद नीचे ब्रेक करे, तो हम क्या करेंगे? उसके बाद ब्रेक करेंगे तो देखिए फर्स्ट ट्रेड ये 47,500 का लेवल होगा, जो कि बताया भी है मैंने, 500 वाले लेवल जो है वो अब ये स्पोर्ट का काम करेगा। तो 700 से जाके 500 तक का तो बहुत बड़े ट्रेड नहीं है, बहुत डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है। और आप इस छोटे छोटे ट्रेड लेना, छोटे छोटे 150-200 पॉइंट के लिए ही खेलना ज़्यादा। 47,500 तक का एक ट्रेड हो जाएगा आपका, और ज़्यादा एग्रेसिव मार्केट होगी तो 47,300 तक का हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट आपका 47,500, सेकंड आपका 47,300। ये तो हो गया अगर मार्केट यहीं ओपन होकर नीचे की साइड आती है। अब मार्केट यहीं ओपन होके और ऊपर की साइड जाती है, तो देखिए ऊपर की साइड मैं अभी, जब तक ये 48,000 का लेवल नहीं टूट जाता है, अब मैं ऊपर की साइड बुलिश नहीं हूँ।
ओवरऑल मैं लॉन्ग टर्म में जो हूँ वो बुलिश हूँ, बट यहाँ से मैं इंट्राडे में बुलिश नहीं ले सकता, क्योंकि पता नहीं किसी भी पॉइंट पे एक ग्रीन कैंडल दिखेगी, दूसरी रेड दिख जाएगी, स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो जब तक ये 48,000 का ये जो स्विंग बना हुआ है ना, ये और ये स्विंग जो ये 47,970, मतलब करीब करीब 48,000 लगा लो, इसके ऊपर टिक के मार्केट आराम से टाइम बिताए, 48,000 के लेवल को होल्ड करे, लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस आए कि 48,000 को होल्ड कर रही है, तब मैं अपसाइड का एक ट्रेड ले सकता हूँ। ठीक है, अपसाइड का ट्रेड लेने का तो सीन हो गई है। अब सुनिए, मार्केट मान लीजिए सीधा गैप अप हो जाए 48,000 के पास, कोई बड़ी बात नहीं है, 200-250 पॉइंट सीधा गैप अप हो जाए, तो देखिए सीधा गैप अप होते ही उसमें घुस मत जाना। वही बात फिर से, घोड़ा यहाँ से काफी भाग चुका है और मार्केट बिल्कुल टॉप पे खड़ी है, तो उस 48,000 के लेवल को आप होल्ड करने देना। जब वो इसको यहाँ टाइम बिताए 48,000 के ऊपर, मार्केट ओपन होने के बाद यहीं मान लीजिए 1 घंटा मार्केट, 2 घंटा मार्केट रुकी रहे रुकी रहे रुकी रहे, या फर्स्ट हाफ में मार्केट रुकी रहे, और फिर उस रेंज को आप साइड निकाले, तो तब आप फर्स्ट टारगेट ये रखिए, दूसरा 350 का रखिए। इस वे में आप छोटे छोटे टारगेट लेते रहिए, बट डायरेक्ट गैप अप हो जाए और एक ग्रीन कैंडल दिखे तो उसमें घुस मत जाना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है कि मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, गैप, अच्छा बहुत बड़ा गैप अप भी हो जाए ना, और मान ली 500-600 पॉइंट इसके आसपास, 48-150 के आसपास, तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, ना तो एकदम से सेलिंग साइड में आना, ना एकदम से बाइंग साइड में आना, मार्केट को रुकने देना। वहां पे रेंज बना के नीचे की साइड अगर ब्रेक करे तो एक नीचे का छोटा ट्रेड लेना। अगर रेंज बना के अप साइड, यहाँ पे अगर इसको होल्ड करने लग जाए, रेंज बनाए रेंज बनाए रेंज बनाए, अप साइड ब्रेक करे, तो आप अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मार्केट गैप डाउन हो जाए, अब गैप डाउन कहाँ हो जाए, नीचे अगर 200-250 पॉइंट 47,500 के आसपास, तो अब वही है, फिर तो कुछ करना नहीं है, मार्केट ओवरऑल बुलिश है, और आप डायरेक्ट इसमें सेलिंग साइड में मत चले जाना। तो मार्केट को ना यहाँ पे जमने देना, 47,500 के पास मार्केट रुक के मार्केट कोई अपसाइड का ट्रेड दे, तब आप अपसाइड का ट्रेड लेना यहाँ तक का। ठीक है, और अगर मार्केट गैप डाउन हो और सीधा एकदम 47,500 को नीचे तोड़ने लग जाए, तो उसमें डायरेक्ट मत घुसना, उसमें डायरेक्ट मत घुसना है, हो सकता है एक रेड कैंडल दिखाए, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आ जाए, आपका स्टॉप लॉस खा जाए। अगर यहाँ पे सीधा गैप डाउन हो जाए, इसको तोड़ने लग जाए, तो उसको तोड़ने देना, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट 47,500 के नीचे ब्रेक करके और वहां पे सस्टेन होनी चाहिए, लगना चाहिए सेलर्स को कि 47,500 के लेवल को मार्केट जो है वो ब्रेक करके और उसको सस्टेन किए हुई है, कि रुकी हुई है मार्केट वहीं पे, तब नीचे का एक ट्रेड लेना आप। ये नहीं कि सिर्फ ब्रेक करना जरूरी नहीं है। अब बुलिश मार्केट में बेयर स्ट्रेट लोगे तो एक कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बांध बना होना चाहिए जो इस फ्लो को रोकेगा। वो तभी होगा जब ब्रेक करके और वहीं सस्टेन करे मार्केट 47,500 के नीचे, तो सस्टेन करेगी, कोई रेंज बनाएगी, तब उस रेंज को नीचे की साइड ब्रेक करे, तब आप नीचे ट्रेड लेना। ठीक है, ये तीनों कंडीशंस मैंने आज की डिस्कस कर दी हैं। एक बार बड़े टाइम फ्रेम को जरूर से जरूर फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा चुकी है, घोड़े में अभी इतनी जान बची नहीं है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, सब डरे होंगे, फ्रेश बायर्स भी ऐड नहीं होंगे, लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट साइडवेज चली जाए कुछ दिन, या एक आध दिन और साइडवेज चली जाए, उसको ब्रेक करे, तब एक फोर्स से यहाँ पे आएगी, 400-500 पॉइंट का अच्छा मूव आ जाएगा, जो इस हो सकता है ऑल टाइम हाई के आसपास आपको ले जाए, या इसको भी निकाल दे। या क्या हो सकता है, मार्केट देखिए जब इतना साफ अप मूव गया ये, तो अब थोड़ा सा नीचे आ जाए, यहाँ 47,000 के आसपास तक आ जाए, और यहाँ आके फिर कोई एक हाइयर लो बना दे, और तब मार्केट फिर से अपनी जो ट्रेंड का मूव है उसी में कंटिन्यू हो जाए। तो कहने का मतलब है, ये डेली के टाइम फ्रेम को जरूर फॉलो करते रहिए, और वीकली को देखते रहिए। देखिए वीकली में भी क्या है, यहाँ से चल के 4 वीक में ही घोड़ा यहाँ तक आ चुका है, ऑलमोस्ट जो प्रीवियस हाई थे इनके यहाँ तक आ चुका है। तो अब देखिए हो सकता है एक आध वीक यहाँ मार्केट रुक जाए, एक आध वीक मार्केट रुक के और फिर इसको निकालेगी, तो समझ लीजिए 50,000 का लेवल दूर नहीं है। बट आप सोचते हो कि इसको डायरेक्ट निकाल दे, डायरेक्ट निकाल देगी तो सस्टेन नहीं करेगा, फिर मार्केट नीचे आ जाएगी। तो बेस्ट यही होगा कि एक आध वीक अब मार्केट यहीं रुके, तो इसको निकाले, तब बड़ा मुंह आएगा। या क्या है कि मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, अब ये इतना ऊपर गया है तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे कोई हायर लो बन जाए, तब ऊपर चला जाए। ये दो कंडीशन है ऊपर जाने की, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाना चाहिए अब। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का यही एनालिसिस है, और थोड़ा सा ऑल टाइम हाई के नज़दीक है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके और बहुत क्लियर ट्रेड लीजिए। अब छोटे छोटे ट्रेड ढूंढने की कोशिश करिए, बड़े ट्रेड के लिए मत जाइए अभी। चलिए, थैंक यू दोस्तों।